समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत अब और मजबूत होने जा रही है। कल यानी शुक्रवार को मुंबई में महेंद्रगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया जाएगा। ये युद्धपोत ब्रह्मोस और बराक जैसी खतरनाक मिसाइल्स के साथ लैस है। नीलगिरी क्लास के तहत बनी ये 7वीं आखिरी फ्रिगेट है। इससे पहले इसी महीने 17 तारीख को कोलकाता में विंध्यगिरी फ्रिगेट को भी लॉन्च किया गया था। आईएनएस विंध्यगिरी के बाद दुश्मनों के दांत खट्टे करने आ रहा है समंदर का एक और सिकंदर। आईएनएस विंध्यगिरी की लॉन्चिंग के करीब 2 हफ्ते बाद कल यानी शुक्रवार को आ रहा है समंदर का एक और किलर। हिंदुस्तान का नया जंगी जहाज दुश्मनों का खाल। आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना 7वां स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। दुश्मन लहरों पर हो या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय सेना के इस जाबाज जहाज की निगाहों से बचना नामुमकिन है। लहरों पर शौर्य और पराक्रम की मिसाल आईएनएस विक्रांत, जिसने भारतीय नौसेना को नई ताकत दी है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत ने हिंदुस्तान की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। उसकी ताकत को धार देने के लिए अब ये नया स्वदेशी युद्धपोत सागर की लहरों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 नए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की सीरीज का 7वां और आखिरी फ्रिगेट है। भारतीय नौसेना के बेड़े में युद्धपोत महेंद्रगिरी को शामिल करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उनकी पत्नी इस आधुनिक युद्धपोत को लॉन्च करेंगी। उपराष्ट्रपति के सचिवालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। पूरी तरह स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी के पास ऐसी ताकत और खासियतें हैं जो उसे लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती हैं। इस युद्धपोत को बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, हाईटेक हथियार, पहले से बेहतर सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। ये जंगी जहाज 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा है। ये समुद्र की लहरों पर 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। एक बार समंदर में उतरने के बाद ये 10,200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। आईएनएस महेंद्रगिरी में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल शामिल हैं। इस फ्रिगेट को 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लैस किया गया है। साथ ही एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इसे 32 बराक 8 मिसाइल दागने की क्षमता से लैस किया गया है। इस युद्धपोत में 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट्स लॉन्चर्स लगे हैं, यानी यहाँ से 72 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 76 मिलीमीटर की ऑटो मेलेरा नौसैनिक गन लगी है। दूसरी तरफ 2 AK-630M CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर, बोट्स या मिसाइल पर ऑटोमेटिकली हमला करने में सक्षम है। इस जंगी जहाज पर 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या 2 सी किंग MK हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को रखने के लिए बंद हैंगर भी है। ओडिशा के पूर्वी घाट की पहाड़ी चोटियों के नाम पर इस फ्रिगेट का नाम महेंद्रगिरी रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A के बाकी फ्रिगेट्स की तरह ही इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किया है। बड़ी बात यह भी है कि ये सभी युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं। इनमें 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। अब तक नीलगिरी क्लास के 6 युद्धपोत को लॉन्च किया जा चुका है। 2019 में नीलगिरी और 2020 में हिमगिरी लॉन्च किया गया। मई 2022 में उदयगिरी, दूनागिरी और तारागिरी लॉन्च किया गया। अगस्त 2023 में कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंध्यगिरी को लॉन्च किया। 2025 से 2027 तक नीलगिरी क्लास की सभी 7 युद्धपोत को कमीशन किया जाना है। भारत लगातार अपनी समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने में जुटा है। आईएनएस महेंद्रगिरी इसी सोच का नतीजा है। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी पैंठ बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। रक्षा जानकारों का मानना है कि साल 2025 तक चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी समुद्री ताकत काफी हद तक बढ़ा लेगा, जिससे निपटने के लिए भारत को अपनी रक्षा तैयारियां बढ़ानी होंगी। लिहाजा चीन की नेवल पावर को देखते हुए भारत समंदर में ताकतवर योद्धाओं की नई फौज उतारने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात रेगिस्तान में हिंद के शौर्य और पराक्रम की। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने 40 मिनट के युद्धाभ्यास में देश में बने घातक हथियारों का दम दिखाया। ये अभ्यास ब्राजील की सेना के कमांडर जनरल टॉमस माइन रिबेरो के सामने किया गया, जो इन दिनों 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं। मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत देख ब्राजीलियन सेना के कमांडर जनरल ने इन हथियारों और भारतीय सेना के पराक्रम की जमकर तारीफ की। सही टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ते टैंक और उनसे बरसते गोले। कहीं पलक झपकते ही मिसाइल ने टारगेट को किया तबाह। तो कहीं गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार से गूंज उठा रेगिस्तान। सैन्य हथियारों के दमखम की ये तस्वीरें ना तो किसी जंग के मोर्चे की है और ना ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई हैं शौर्य और पराक्रम की धरती राजस्थान, जहां पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने देश में बने इन घातक हथियारों का शानदार प्रदर्शन किया। 40 मिनट के इस युद्धाभ्यास में आकाश मिसाइल से लेकर अर्जुन टैंक तक और ध्रुव हेलीकॉप्टर से लेकर 7 की BMP गन तक ने अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया। इतने डिग्री टेम्परेचर में जिस प्रकार आपने देखा है, इसमें काफी राजस्थान में 50 डिग्री तक 45 डिग्री तक फायर किया जाता है और इसमें क्रू कंफर्टेबल। इस प्रकार हमारी ट्रेनिंग दी गई है कि रेगिस्तान में इतने टेम्परेचर में भी रॉकेट टैंक क्रू फायर कर सकता है और दुश्मन को बर्बाद कर सकता है और अपने एम को हासिल कर सकता है। भारतीय सेना के इस शौर्य और पराक्रम को देखने के लिए ब्राजील की सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मौजूद रहे, जिनका स्वागत डेजर्ट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने किया। इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय सेना के रणकौशल और मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत को देख उसकी तारीफ किए बिना ब्राजीलियाई सेना के कमांडर भी नहीं रह पाए। आज जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया, इसमें अर्जुन टैंक मेन वेपन, आज अर्जुन टैंक BMP-2 सारथ और वज्रा जिनका फायर दिखाया गया, एक अच्छा फायर पार डेमो रहा जो ब्राजील चीफ ने इधर भी देखा। भारतीय सेना ने पहले भी इस तरह की एक्सरसाइज के जरिए अपने रणकौशल का प्रदर्शन कई बार किया है और इस बार भी उसने बेहद पेशेवर तरीके से 40 मिनट के भीतर ही सभी तय टारगेट को नस्तो नाबूद कर हैरतअंगेज प्रदर्शन किया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। इस दौरान पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का पूरा इलाका इन हथियारों के प्रदर्शन से थर्रा उठा। हर तरफ धुएं और धूल का गुबार उठता दिखाई दिया, क्योंकि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस और हेलीकॉप्टर ने एक साथ इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। इन दिनों ब्राजील सेना के सेना अध्यक्ष पाइवा 5 दिनों के भारत दौरे पर है और इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना का पराक्रम का दम तो आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं देश भर में। देखिए, आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य करने वाली एनडीआरएफ और भी ताकतवर हो जाएगी। BEL ने एनडीआरएफ को 4 हैचमेट वाहन दिए हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। ये वाहन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों को रोकने में काफी मददगार साबित होंगे। इसमें लगे हुए अत्याधुनिक सेंसर्स CBRN पदार्थों का दूर से ही पता लगा लेंगे। हैचमेट के साथ तैनात जवान हमले की साजिश को नाकाम कर देंगे। वाहन को खतरा भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर के साथ तैयार किया गया है ताकि मौसम की जानकारी जवानों तक पहुंच सके। हैचमेट वाहन G20 शिखर सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में भी अहम किरदार निभाएंगे। सम्मेलन में सभी वाहनों की तैनाती दिल्ली में की गई है ताकि दुश्मनों की साजिश को आसानी से रोका जा सके। एनडीआरएफ का एक अहम रोल है, क्योंकि हम देश में CBRN या किसी भी और आपदा से निपटने के लिए फेडरल प्राइम फोर्स हैं। तो जितनी भी एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, उन सबके साथ हमारा एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है। उसकी स्कीम है कि हम किस एजेंसी के साथ किस तरह किस स्थिति में निपटेंगे। उसमें हमारी देश भर के जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं। अफसर हैं, गाड़ियाँ हैं, हमारे रेस्क्यूज हैं, उसकी खास ट्रेनिंग हुई है। केमिकल डिजास्टर्स के लिए, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स के लिए एनडीआरएफ ने काफ़ी ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस को दी है, मेडिकल डॉक्टर्स को दी है
इंक्लूडिंग R&R हॉस्पिटल के, अगर आपके पास इस तरह के पेशेंट हॉस्पिटल में आना शुरू होते हैं किसी भी आपदा के कारण, तो आप उनसे कैसे निपटें, आपके पास क्या सामान, इक्विपमेंट, मेडिसिन उपलब्ध होनी चाहिए पहले से। ये सारी पहल NDRF ने अपने जो निश एरिया है उसमें की है। और एजेंसीज वहाँ बड़ी मात्रा में हैं, जो कि सब एक मिलजुल के G20 समिट को बहुत अच्छी तरह से, बहुत काबिल तरीके से परिपूर्ण करेंगे, ऐसी हमारी पूरी एक विश्वास है, आशा है। और चलिए बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के मिशन सूर्य की। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो ने अपना अगला कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है। इस यान को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जाहिर है इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि हाल ही में हमने चंद्रयान-3 के जरिए नया रचा है इतिहास। ऐसे में देश ही नहीं, दुनिया को मिशन सूर्य से काफी उम्मीदें हैं। वैसे भी अंतरिक्ष में की जाने वाली खोज किसी एक देश या इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि इंसानियत के लिए होती है। यही वजह है कि अब आदित्य L1 के लॉन्च होने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सूरज की तरफ बढ़ते कदम। इसरो का मिशन आदित्य L1 है तैयार। मिशन सूर्य का काउंटडाउन। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी कर ली गई है। PSLV C-57 रॉकेट से 2:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्च करने के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। बाहर है और अंदर अभी आदित्य L1 सैटेलाइट को PSLV है, और भी जो हमारा पीछे वो मॉडल देख रहे हैं वो एक PSLV इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं। और ये सैटेलाइट आदित्य ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं। और ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है इसरो के लिए, क्योंकि 1% अर्थ और सन के डिस्टेंस वो है 1 महीने के बाद वहां पे वो पहुंचाएगा। सूर्य की स्टडी ये मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया। मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। जिस पॉइंट को इसको भेज रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट, कि इस पॉइंट पे सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और सेट करता है, ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट हम ऑर्बिट करने देंगे तो वहां से वो उसको सन पूरा डेटा मिलेगा। और ये हम आदित्य L1 से में क्या हो रहा है, कोरोना क्रोमोस्फीयर पे क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, स्टडी करेगा। इसरो का ये मिशन आएगा जो नासा के मिशन से अलग है। दुनिया भारत के जरिए जानेगी। ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोफेज स्फेरिक जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है जाएंगे, और अधिकतम जो है 3, तो ये हमको जो है ज्यादा बड़ा रेंज मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है कोरोना का जो अध्ययन करेंगे वो हमें बेहतर और जाहिर है इसरो एक से तैयार है। चांद के बाद अब श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। और अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की उड़ान दुनिया देख रही, गगन छूने की तैयारी है। इसरो जल्द ही अपना अगला मिशन है। यह हिंदुस्तान का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट जो 3 दिन तक अंतरिक्ष में ही रुकेंगे और पृथ्वी आएंगे। देखिए अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान की उड़ान। से ताजा तस्वीरें जिसमें दिख रहा है हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर सीना ताने खड़ा है।
अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान के जो अब रुकने वाले नहीं है। चांद पर अब अपने अगले मिशन में जुट गया है। इस मिशन जो अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान का सबसे, हालांकि मिशन की डेट कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन एक दिन दूर नहीं जब इसरो गगनयान मिशन के जरिए, इसके लिए इसरो ने खास रॉकेट भी तैयार। प्रोजेक्ट से हम एस्ट्रोनॉट्स को भूमि से, दिस विल बी पॉसिबल, ये रॉकेट को यूज कर, इसको बोलते HLV-M3, क्योंकि ये LV-M3 रॉकेट होकर चंद्रयान-3 था, पर अभी ये ह्यूमन रेटेड, ह्यूमंस कैन गो ऑन इट, मनुष्य कैन गो, और उसके ऊपर जो उसमें एक पॉड होगा, उसमें एक एस्केप सिस्टम ह्यूमंस हो गए, और वहां पे भी आप देख सकते हैं कि 4 नोजल्स हैं जो पे। अब आपको बताते हैं कि आखिर दरअसल गगनयान के तहत इसरो के मिशन पर काम कर रहा है, और इसके लिए कुल पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा। करना होगा कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग रास्ते से सुरक्षित लौट आए। इसके बाद दूसरा मित्र यानी रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। क्रू मॉड्यूल के बारे में और जानकारी इसरो से संपर्क स्थापित करेगा। अगर ये दोनों मिशन साल 2024 में तीसरे मिशन के तहत आएगा, जो 3 दिन तक धरती से करीब ऊंचाई पर अंतरिक्ष में रहेंगे और लोअर अर्थ। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए प्लान पूरी और अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के रहने और रुकने के लिए यूनिट तैयार किया है। पॉड, और इस पॉड के अंदर यहां पे नीचे देख सकते हैं, इसके री एंट्री के वक्त बहुत ज्यादा हीट होगा। उस हीट को अभी मैं इसको खोल सकता हूं तो अंदर देख सकती है, देखेंगे कि ऐसा पूरा डिजाइन और पूरा का टेस्ट अभी कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास तरीके का अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखने में मदद। उनको तो ऑक्सीजन मिलना पड़ेगा, जो चीज उनको चाहिए, वो प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए सूट को बोलते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। जैसे देखते हैं यहां पे प्रेशर को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा, इसीलिए ये पूरा मॉड्यूलर डिजाइन बाहर आ जाएगा। ऐसा भी डिजाइन है, और ये है उसका वो एस्ट्रोनॉट्स का मास्क, ये भी कर देंगे, और इस सूट को पहनकर 3 या 4 दिन, यानी कि अंतरिक्ष की दुनिया में और तेज होने वाली है। उम्मीद और दुआ भी यही है कि अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। श्री प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रक्षाबंधन के त्योहार की। हम आपको सबसे खास तस्वीरें। तो दरअसल भद्रा के बाद देश के मनाया जा रहा है। एक दिन पहले ही कुछ शहरों में राखी, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी रक्षाबंधन का त्योहार, छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधते दिखे। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रा ने कविता सुनाई तो किसी ने अपनी हाजिर जीत लिया। बाद में कुछ महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री को राखी बांधी। जो दिलचस्प बातचीत हुई वो भी आपको सुनाते हैं। ग्लास ऑफ मिल्क और पानी। मैं आइसक्रीम। कोई देता है आइसक्रीम? किसको राखी बांधेंगे?
शिक्षा वाली, इनकी परवरिश बहुत था। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाए। और कविताएं लघु प्रकृति के ऊपर सर पर भी लिखी है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जी सर। फिर नल से जल, जनधन अकाउंट, इस पर बनाओ। हमारी कविता लोग बोलेंगे। अरे वाह, चंद्रयान बना दिया। भारत हमको जान से प्यार, सबसे प्यारा गुलिस्तान है। सदियों से भारत दुनिया की शान है। चरणों में जीवन कुर्बान है, को जान से प्यारा है। करोगे? यस सर। पक्का करो। जाकर के देखो कि आपके घर में बाद आप ब्रश करते होंगे, उसके बाद उसमें कितनी चीजें विदेशी हैं, फॉरेन की है। और के सामने रखते हैं। दरअसल भद्रा के बाद देश के कई हिस्सों में आज एक दिन पहले भी कुछ शहरों में राखी का पर्व मनाया गया था। में प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस पावन मौके पर छोटे छोटे स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी को राखी बंधवाई गई है। सबसे बड़े बहुत अच्छे पेरेंट्स, आपकी वजह से हम चांद पे पहुंचे। हमारी वजह से चांद पे पहुंचे, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से पहुंचे बेटा। हमारे स्कूल में लड्डू बांट दिया हमने। चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ था तो सबको लड्डू मिला था। यस सर। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से हो बेटा? मणिपुर से हो। This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वजन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और अब वक्त हो गया आज के विचार का, तो दिखाते हैं आपको किसी महान शख्सियत के महान विचार। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि विश्वास वही पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। और चलिए लंच टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। बिल्कुल लंच टाइम में वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।